नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। ये राजनीति के अच्छे जानकार हैं, हर चीज़ को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। तो साथियों, अभी एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों मंत्री, इसके अलावा और जो रसोखदार मंत्री हैं, वो सब आए और यहाँ पर बड़ी एक बैठक चली। रात को वो लोग वापस दिल्ली चले गए। उस बैठक में क्या हुआ होगा ऐसा जो इतना तत्काल यहाँ पर आए और तत्काल चले भी गए? वैसे क्या निर्देश दिए होंगे? डॉक्टर साहब, क्या आप इस पर कुछ थोड़ा रोशनी डालेंगे? नमस्कार। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती है। जिस तरह से उसको अंदरूनी तौर पर जानकारी है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, मंत्रियों के कुछ छवि खराब है और उन छवि का नुकसान हो सकता है, यह सब गणित लगाने के बाद अपने लेवल पर बीडी शर्मा और जो 6 संगठन के प्रभारी बनाए गए हैं, दिल्ली से यहाँ भेजे गए हैं, वो सब अपनी कोशिश कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि सामने चुनाव है और सबसे बहुत बड़ा राज्य है और इस पर कोई भी कमजोर 18 में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चूक गई थी और उसे दूसरे तरीके से सरकार बनानी पड़ी, तो वो ऐसा ना हो इसलिए अमित शाह ने बागडोर अपने हाथ में ली। और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जिस तरीके से बागडोर अपने हाथ में लेके अचानक मध्य प्रदेश का दौरा किया। हालांकि र्यूमर इस बात की फैली थी कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कल दिन भर इस तरीके की र्यूमर फैलती रही, लेकिन वो यहाँ आए, उन्होंने सारे पदाधिकारियों से बात की। चूँकि दिल्ली के पूरे पदाधिकारी और जो 2 केंद्रीय मंत्री, एक को प्रभारी और एक को सह प्रभारी बनाया गया है, ये दोनों रहे साथ में। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से 4 केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उसमें उपस्थित रहे और इनकी उपस्थिति में बीडी शर्मा संगठन महामंत्री, इन लोगों के सबकी उपस्थिति में जो निर्णय किए गए हैं वो निर्णय पार्टी को गांव-गांव तक, पोलिंग तक पहुंचाने के लिए सरकार की योजनाओं को। और एक और चीज अंदरूनी जो जानकारी मिली है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री वही, सर्वमान्य नेता हैं, वही रहेंगे। उसके साथ राज्य सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कल अमित शाह ने एक यात्रा का जो मंत्र दिया है, और ऐसी यात्राएं निकाल के गांव-गांव तक पहुंचना है, ये कोशिश शुरू कर दी है और मुझे लगता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, जो यात्राएं निकलेंगी तो उसमें निश्चित रूप से बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता सम्मिलित होगा और वह बूथ मजबूत होगा और उसका पूरा फायदा जो है बीजेपी को अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और सामने आई है कि अमित शाह बिल्कुल स्पष्ट करके गए हैं कि वर्तमान में कोई बदलाव नहीं होगा, इसी चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, यही चुनाव में हमारे अगुवा रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि चुनाव में जो एक चेहरा सामने लाया जाएगा वो चेहरा होगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। आप क्या इस बारे में? बिल्कुल सही, सहमत है सर हम आपकी बात से। और ये सरकार और संगठन ने ये तय भी किया है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को पिछले 20 सालों से देखते देखते पार्टी कार्यकर्ता बदलाव की बात करें और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैं एक चीज पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कर्नाटक में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हारना पड़ा था। तो इस पर चिंतन चल रहा है और इसीलिए कर्नाटक में जो गलतियां की गई थी उसको दोहराया न जाए, उससे बेहतर प्रबंधन किया जाए। क्योंकि लोकप्रियता में शिवराज सिंह चौहान आज भी देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ देते हैं। लाडली बहना योजना जो उन्होंने लागू की उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास महिलाओं पर फर्क पड़ेगा। उसमें से वोटों में कितने परिवर्तित हो सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन जो आदिवासियों का मामला हुआ है, दलित भाइयों का जो मामला हुआ है, उससे कई करोड़ वोट खिसक भी सकते हैं। 2 करोड़ प्रदेश में आदिवासी हैं, उसके अलावा हमारे दलित भाई हैं। इन सब के वोटों पर जो असर पड़ेगा उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो पहली जो प्रायोरिटी तो सर पार्टी के पास ये है और इन नेताओं के पास कि ये सबसे पहले रूठे हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाएं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी के जो हैं इन्हीं के विधायकों ने आरोप लगाया है, इन्हीं के पूर्व मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं और वही हावी है पूरे संगठन पे। तो सबसे पहले तो उनको एक्टिव करना होगा और उनको एक्टिव करने के बाद उसका कितना फायदा उठा सकती है पार्टी, क्योंकि ये यात्रा जो घोषणा की है इसके पीछे बहुत सारे मकसद भी हैं। जब यात्रा जाएगी और शक्ति प्रदर्शन होगा, विधायकों से कहा जाएगा कि आप अपना शक्ति लगाइए, अगर आप वहाँ अच्छी भीड़ नहीं जुटा पाए तो आपका टिकट कट जाएगा। तो इससे विधायक जो टिकट लेने के लिए एक्टिव होगा और वो जब एक्टिव होगा तो उससे पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा। बिल्कुल, जब तक विधायक एक्टिव नहीं होंगे, पार्टी के नीचे के स्तर में अगर देखें हम तो छोटे कार्यकर्ता जो हैं, जिन पर की नींव है एक प्रकार से वो लोग, उसी पर ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो इमारत खड़ी हुई है, यदि वो नाराज रहे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो अब छोटे कार्यकर्ताओं को मनाने की बात चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या आप सोचते हैं? जी बिल्कुल सर, छोटे कार्यकर्ताओं को मनाने। दूसरा, कल अमित शाह की बैठक के बाद एक परिवर्तन भी देखने को मिला। हर मामले में बहुत मुखर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। इसके बहुत सारे मायने निकाले। विपक्ष ने कहा क्यों चुप हैं, क्या वजह है। विधानसभा की कार्रवाई में 2-3 मिनट तक इसी मुद्दे पर चर्चा चलती रही कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री चुप क्यों हैं, और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। अभी इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? बिल्कुल, इसमें ऐसा लगता है कि शायद उनके बोलने से हो सकता है, उनके ये बोलने से विपक्ष को मौका मिलता हंगामा करने का, और वो अगर कुछ बोलते, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा दहाड़ता शेर एक बार ही है, तो और वो शेर दहाड़ेगा, तो वो दहाड़ा उन्होंने इस रूप में कि मैं प्रस्ताव रखता हूं अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। और वो हमारी एक दिन कल आधे टाइम पे और आज भी 1 बजे विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए। इस 15वीं विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि इसमें सबसे कम बैठकें हुई हैं और जनता के मुद्दों पर बहुत कम चर्चा हो पाई है। बिल्कुल, तो अमित शाह जी का जो मध्य प्रदेश का दौरा रहा है और जो दूसरे पावरफुल मंत्री और दूसरे बड़े पदाधिकारी संगठन के वो जो सब उपस्थित रहे, उसका कहीं ना कहीं जो सामने आएगी वो बात कि उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। साथियों, यदि ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो कृपा करके इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमको आज्ञा प्रदान करें। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।